हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। हाँ तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। ओके, तो निफ्टी ने दोस्तों आज ऑल टाइम हाई लगा दिया है और निफ्टी ने 23,350 के आसपास से रिवर्सल किया है अच्छा खासा, और आज ऑल टाइम हाई लगा दिया है। ओके, ऑल टाइम हाई लगा दिया है। हमारा लेवल था शायद निफ्टी 23,200 के ऊपर नीचे आएगा, उसके बाद रिवर्सल करेगा, लेकिन उससे पहले रिवर्सल कर दिया। ओके, तो अभी हम सबसे पहले बात करें नियोजन की। तो नियोजन का चार्ट क्या बोलता है? तो नियोजन में दोस्तों एक बात सोचने जैसी है, सोचने जैसी यानी कि इंटरेस्टिंग है। ये दो कैंडल देखो, लास्ट वाली दो कैंडल। ओके, ये कैंडल में 1000 तोड़ के ऊपर निकल गया था ग्रीन कैंडल में, उसके बाद 2 दिन से 1000 के ऊपर निकलता था और उसके बाद नीचे आ रहा था, यानी कि 1000 के ऊपर में बोलता वो भी सस्टेन करता है। ओके, जो यहाँ पर उसका जो रजिस्टेंस बनता था वही रजिस्टेंस पर आके ये सस्टेन करता है, तो मैं बोलता हूँ ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। ओके, मैं बोलता हूँ अभी 3 या 4 दिन इसी रेंज में घुमा हुआ रहेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि 1000 के नीचे आता है उसके बाद तुरंत ही रिवर्सल करता है। आज भी 1000 नीचे आया था लेकिन बाइंग आई है, यानी कि यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए। अगर समझ लो कि 3-4 दिन यहाँ पर सस्टेन करेगा ना, तो हम फिर से इसमें बाइंग लेवल दे देते हैं आपको, यही प्राइस से 1000 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन करें, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर आप 25% या 30% बाय करके चल सकते हो। ओके, अभी हमारा 900-950 का लेवल तोड़ के ऊपर निकल गया है। अभी क्या 1000 के ऊपर सस्टेन करता है तो अच्छी बात है, 25-30% बाई कर सकते हो। ओके, रिस्क लेना है इसमें, शायद यहाँ से समझ लो गिर जाए तो फिर से 950 से एवरेज करने की भी तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, यानी कि तैयारी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि 2-3 दिन से 1000 के नीचे जाके ऊपर क्लोजिंग देता है, यानी कि नीचे से बायर एक्टिव हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, यहाँ पर बायर आ गए हैं तो यहाँ से ऊपर निकल सकता है कभी भी। तो 1100 तक, 1050-1100 तक इजीली ला देगा 2-3 वीक में। क्योंकि मैं 2-3 वीक इसलिए बोलता हूँ कि 2-3-4 दिन में तो यहाँ पर सस्टेन करेगा तो ऊपर जाने का संभव है, उससे पहले नहीं। ओके, चले चलते नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक केपीआईटी टेक्नोलॉजी के। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी का चार्ट क्या बोलता है? तो ये हमारा जो रजिस्टेंस था ना, ये ऊपर तोड़ के तो निकल गया था। ओके, उसके बाद मैंने बोला था रीटेस्ट करने जब आए तब आप बाय कर सकते हो, तो आज अच्छा खासा रीटेस्ट हो गया है, उसका गिरावट हुई है। ओके, गिरावट हुई है, लेकिन ये गिरावट न्यू बायर के लिए बेस्ट है, अच्छी है। ये गिरावट होने के बाद ऐसा लगता है कि रिटेस्ट करने आया है यहाँ पर। ओके, जो हमारा जो रजिस्टेंस तोड़ के निकला था ऊपर वही आके क्लोजिंग दिया है, यानी कि सपोर्ट बन गया है अभी। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ रिस्क ले सकते हो 30 या 35% लेके। सेफ ट्रेड 30-35% में जाना, और रिस्क लेना है तो 50% भी बाय कर सकते हो। रिस्क लेने के लिए ये रिस्क लेने वाले ये सेफ ट्रेडर। ओके, क्योंकि मैं समझ लो कि 30-35% बाय करने के बाद अगर गिरावट हो रही है, ओके, तो मैं बोलता हूँ 1500 से एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा सिनेरियो बनता है कि शायद यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है, इसीलिए मैं इसमें बाइंग बोलता हूँ कि अगर थोड़ा मुनाफा चाहिए आपको, ओके, यहाँ से ऊपर निकलना फाइनल है 1700 तक, लेकिन मुनाफा चाहिए तो यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा, कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप रिस्की है तो 50% और सेफ ट्रेडर है तो 30-35% बाई करके चल सकते हो अभी इसी लेवल से। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक ओलेक्ट्रा की ओर। तो ओलेक्ट्रा का चार्ट क्या बोलते हैं? तो ओलेक्ट्रा में कल का दिन यानी कि सेकंड कैंडल है ना, लास्ट से सेकंड, उसमें मैंने बोला था कि अभी बाइंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको आना दो 1700 तक। 1700 आए तो 25-30% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो आप। ओके, लेकिन 1700 नहीं आया और आज इसी में जबरदस्त बाइंग आई है। ओलेक्ट्रा एंड जेबीएम ऑटो दोनों एक ही सेक्टर में, और दोनों कंपनी आज अच्छा खासा मूव पर दिया है। तो अभी क्या हो रहा है देखो, यहाँ से मैं बोलता हूँ 1900 तक पहुँच गया था। ओके, 1900 तक पहुँच गया था, 1900 टच करके नीचे आया है, प्रॉफिट बुकिंग आई है। ओके, लेकिन जहाँ पर क्लोजिंग दिया है वो तो समझ लो कि रजिस्टेंस की ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। ओके, भले ऊपर निकल गया था लेकिन क्लोजिंग दिया है रजिस्टेंस की ऊपर। ओके, रजिस्टेंस से ही क्लोजिंग दिया है, और बाइंग भी मैं बोलता हूँ अच्छी खासी आई है, वॉल्यूम अच्छा खासा है। तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद यह 2-3 दिन सस्टेन करेगा तो फिर से 1900 का लेवल बता सकता है कभी भी। ओके, 2-3 दिन सस्टेन करेगा तो, वरना नेगेटिव पॉइंट वो भी बनता है कि ऊपर से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आए और रजिस्टेंस है उसका, ओके, वो रेंज वाली रजिस्टेंस जहाँ से नीचे आता है वही रेंज में आके क्लोजिंग दिया है, तो थोड़ी दिक्कत वाली भी बात हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने बाइंग तो बोला था लेकिन 1700 आया नहीं है, तो अभी आपको बाइंग करना है। ओके, रजिस्टेंस शायद तोड़ के ऊपर निकल सकता है, तो रिस्की है वो 25-30% बाई करके चल सकते हो। और जो रिस्क नहीं लेना चाहते तो थोड़ी वेट करिए, शायद नीचे प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा आ जाए तो 1700 तक बाई कर सकते हो। अगर आप बाइंग करना चाहते हो, इसमें रिस्क भी लेना चाहते हो, सेफ भी हो,
तो मैं बोलता हूँ 15 या 20% बाई करके चल सकते हो। ओके, गिरावट होए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी चाहिए। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक वारे रिन्यूएबल की ओर। तो वारे का चार्ट क्या बोलता है, तो वारे में दोस्तों दो दिन से मैं बोलता हूँ जो उसका सपोर्ट लेवल है ना, सपोर्ट लेवल से अप मूव मारता है, सपोर्ट लेवल से अप जाता है। ओके, तो ये मैं बोलता हूँ सपोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा काम तो करता है, यानी कि यहाँ पर 2-3 दिन सस्टेन करेगा ना तो याद थोड़ा ऊपर आ सकता है शायद। ओके, यहाँ पर गिरावट होगी तो मैं बोलता हूँ सीधा 1700 के अंदर, ओके 1700 के अंदर आए तो ही बाई करना है, या फिर 1750 के आसपास दिखाई दे, 1750 के आसपास तो बाइंग करना है। यहाँ पर तोड़ के नीचे जाए तो, लेकिन तोड़ता नहीं है, यहाँ पर सस्टेन करता है तो अच्छी बात है। रिस्की है तो आप रिस्क ले सकते हो। ओके, जो रिस्की है वही बात करता हूँ, रिस्की है वो यहाँ पर मैं बोलता हूँ यहाँ से सस्टेन करता है तो मैं बोलता हूँ समझ लो 25% या 30% बाई करके चल सकते हो। गिरावट होगी तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर आप 25-30% बाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सस्टेन करता है और तो उसका जो सपोर्ट लेवल है हमने जो ट्रेड लाइन खींची है वो तोड़ के नीचे नहीं आता है, इसलिए। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक जेबीएम ऑटो की ओर। जेबीएम ऑटो का चार्ट क्या बोलता है, जेबीएम ऑटो में भी दोस्तों ओलेक्ट्रा जैसा ही सिनारियो बनता है, एक ही सेक्टर की कंपनी, दोनों ऊपर रॉकेट बनी हुई थी आज। लेकिन हुआ क्या है देखो, यहाँ ओलेक्ट्रा में भी सेम हुआ था, यहाँ पर मैंने बोला कि समझ लो कि 2200 की टच करके नीचे आए। ओलेक्ट्रा 1900 टच करके नीचे आया था, ये 2200 टच करके नीचे आया। ओके, और क्लोजिंग कहाँ दिया है, जो उसका रजिस्टेंस का काम करता था पहले, ओके वहाँ से नीचे आता था वही आके क्लोजिंग दिया है। ओके, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात बनती है, लेकिन इसमें भी समझ लो कि मेरा बाइंग रिक्वायरमेंट कोई नहीं दिया था, क्योंकि ये ट्रेड लाइन तोड़ के नीचे गया था ना, तब मैंने बोला था कि बाइंग करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 1900 की वेट करो, 1900 आए तो बाई कर सकते हो, वरना नहीं, छोड़ दो उसको, भले ऊपर जाए। बराबर, यहाँ पर मैंने बोला था भले ऊपर निकल जाए जाने दो, लेकिन सिनारियो अभी अलग हो रहा है। ऊपर तो बाइंग आ गई है। ओके, और एक भाई मेरे को कमेंट में बोलता था कि कब आएगा 2150, कब 2100 आएगा, तो मैं बोलता हूँ भाई अभी 2100 नहीं 2200 को आके चला गया है नीचे। ओके, यानी कि रेजिस्टेंस ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर लिया है तो अच्छी बात है, और यहाँ पर भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। कल के दिन शायद ऊपर थोड़ा खुले या फिर डाउन खुले तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, क्योंकि आप कई दिनों से अंदर शेयर में मेरे को मैसेज कर रहे थे, इसीलिए बोलता हूँ। ओके, तो अभी सिनेरियो ऐसा बनता है कि बाइंग करना है तो रिस्क जो लेना चाहते हो वो 25 या 30% बाई कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि रजिस्टेंस पर, क्योंकि कई बार रजिस्टेंस टच करके नीचे आए, तो अभी शायद नीचे आए ना आए, यहाँ से ऊपर भी निकल सकता है, तो 25-30% बाई करके चल सकते हो। ओलेक्ट्रा में भी कई दिन वहाँ से ही नीचे आता था रजिस्टेंस टच करके, तो अभी ओलेक्ट्रा में भी आप 25-30% बाई करके रिस्क ले सकते हो, कोई बात नहीं। गिरावट होए तो एवरेज करने की तैयारी रखने की। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक एस्ट्रल की ओर। तो एस्ट्रल का चार्ट क्या बोलता है, तो एस्ट्रल में कल ये कैंडल बनी थी ना, ओके ग्रीन वाली, तब मैंने बोला था कि शायद आपको प्रॉफिट बुक करना है तो कर लीजिएगा, 2400 के आसपास आए या जितना भी ओपन हुए 2400 के ऊपर हो या फिर 2390-80 के आसपास ओपन हुए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, क्योंकि शायद यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो आ सकता है, ऐसा चार्ट बोलता है। ओके, तो आज अच्छा खाता ऊपर निकला था 2400 के ऊपर, 2450 के आसपास, लेकिन वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, और कैंडल भी ऐसी बनी कि ऊपर से प्रेशर आता है सेलिंग का। ओके, ऊपर से प्रेशर आता है सेलिंग का, तो शायद मैं बोलता हूँ सेफ ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, और जो रिस्की है वो स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाने देना। ओके, स्टॉप लॉस कट जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, लेकिन अभी उसमें बाइंग को कोई मैं रिक्वायरमेंट नहीं बोलता, लेकिन बाइंग कब करना है, 2300 के आसपास दिखाई दे आपको तो 25% बाई करके चल सकते हो आप। ओके, 2300 के आसपास 25% बाई करके चल सकते हो। उसके बाद गिरावट हुए तो एवरेज करने के लिए सीधा 2200, उससे पहले नहीं। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक टोरम पावर की ओर। तो टोरम पावर का चार्ट क्या बोलता है, तो टोरम पावर में भी कल के दिन यानी कि ये जो एक कैंडल बनी थी ना, तब मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, कच्चा पक्का सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ से थोड़ा ऊपर निकले तो बाइंग करने की कोई जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि मैं समझ लो कि मैं बोलता हूँ यहाँ से ऊपर तो निकला है। ओके, एक आपको बता देता हूँ उसको, यहाँ से ऊपर तो निकला है तो शायद ऐसा भी हो सकता है। ओके, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। ओके, और ये कच्चा पक्का सपोर्ट है तो शायद तोड़ के नीचे भी आ सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन बीच में स्टॉक है तो रिस्क लेने का कोई ऐसा जल्दबाजी मत करिए रिस्क लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से शायद मैं बोलता हूँ नीचे आए तो 1400 की वेट करिए। ओके, 1400 की अगर रिस्क लेना चाहते हो तो 1500 चलता है, 1500 पर आप 25% 30% बाई करके चल सकते हो, लेकिन रिस्की है जो वो सेफ ट्रेडर वाले तो मैं बोलता हूँ 1400। ओके, 1400 या 1450 की वेट करिए, 1450 के 1400 के बीच में है तो बाई कर सकते हो सेफ ट्रेडर।
रिस्की तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर भी बाय कर सकते हो, क्योंकि ऊपर जाने का ज़रूरत हुआ है। तो भी मैं एक बात बता देता हूँ, ये ऊपर जो निकला है ना यहाँ पर, वो शायद रजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ पर वह आकर क्लोजिंग दी है, तो रिस्की भी है थोड़ा। ओके, तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको, रिस्की ट्रेडर को रिस्क लेना पड़ेगा। सेफ ट्रेडर वाले इसको भूल जाओ, रिस्की वाले रिस्क ले सकते हैं। बाकी सेफ ट्रेडर तो मैं बोलता हूँ इसमें अभी बाई मत ही करो, वेट एंड वॉच करो। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों, हम आगे नेक्स्ट स्टॉक वरुण बेवरेजेस की। तो वरुण बेवरेजेस का चार्ट क्या बोलता है? तो वरुण बेवरेजेस में मैंने बोला था, आपको पता होगा था कि मैंने बोला था 1550 तक वो रीटेस्ट करना आ सकता है। ओके, 1600 पर हमारी फर्स्ट बाइंग थी, 30-35% या 25%। उसके बाद मैंने बोला था कि एवरेज करनी है 1550। ओके, तब मैंने बोला था कि 1550 एग्जैक्ट आए वो उसका सपोर्ट नहीं माना जाता है, शायद 1560 के आसपास भी आके ऊपर निकल सकता है। ओके, वो सपोर्ट लेकर 1560 से भी ऊपर निकल सकता है। तो आज 1561 के आसपास आया था, उसके बाद ही ऊपर आया है। ओके, उसके बाद ही ऊपर आया है, यानी कि सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया है। हमारी ट्रेड लाइन देखो, ट्रेड लाइन के नज़दीक आके ऊपर निकला है। तो मैं बोलता हूँ अभी आपको बाइंग करना है इसमें। ओके, रिस्की है, सेफ ट्रेडर है, किसी को भी तो मैं बोलता हूँ 25 या 30% बाई कर सकते हो। और थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो 30 या 40% भी बाई कर सकते हो। ओके, उससे ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो 50% भी इंतजार बाई करके होल्ड करना है। ओके, होल्ड ही करना है, सीधा सेल करना है 1600, सेफ ट्रेडर 1650, और जो रिस्की है और टॉप लगा के ऊपर जाने देना और 1700 पर सेल करना। ओके, बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।